ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम Good शांति। evening. गुड मॉर्निंग, गुड ओम इवनिंग, ओम शांति। ओम शांति। Santi, thank you, शांति। Didi. Good morning. शांति। हम सभी एक बार बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम Om. शांति। शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। भगवान को दुनिया पुकार रही है, हम बच्चे भी पुकार रहे थे। वो पुकार सुनकर वर्तमान समय पृथ्वी पर आया और बच्चों को ऊपर उठाने की शिक्षाएं देता। ये बच्चे तुम ही थे, तुम ही हो, तुमको ही बनना है। वो कैसे बनना है कि हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतन हो। तुम शुभ चिंतक बनो। क्या शुभ चिंतक बनो कि हर आत्मा अपने पिता परमात्मा को पहचाने और अपने अंदर पवित्रता को धारण कर वो आगे बढ़े और शक्तियों को प्राप्त करे। तो उसके लिए बाप से कनेक्शन कल भी था कि बाप से कनेक्शन जुड़ाना, उसकी शिक्षाओं से जुड़वाना, क्योंकि यहाँ जो कमाया वो यही छूट जाएगा। बाप को पहचान कर जो कमाया वही साथ जाएगा, और जो साथ जाएगा उसी से आगे, वो जो साथ जाने वाला है उसी से जन्म जन्म का हमें प्राप्त हो जाता है। जो भी जीवन में प्राप्तियां सुख शांति आनंद की है, तन मन धन की है, वो इस संगम युग में बाप से जुड़कर ही प्राप्त हो सकती है। तो आज परमात्मा अपने बच्चों को कौन सी शिक्षाओं से नवाजते हैं? तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बाबा। मीठे बाबा। मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद। प्रश्न कि बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर है? बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में बाबा कहे क्या अंतर होता है कि जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ। जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते हो। बाबा सीक्रेट समझाते हैं कि जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते करते हो, और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते है, उस वर्षे में ही लिपायमान हो जाते हो। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी बाबा ने कहा नया संबंध अब, नहीं तो भूलने में मुसीबत हो। सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। आज का गीत यह वक्त जा रहा है, सचमुच में देख रहे हैं ये संगम युग की घड़ियां, प्राप्ति की घड़ियां ये अभी बीत रही हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा है, वह परम पिता परमात्मा है। इस ज्ञान से हम जान गए, पहचान गए वह परम पिता परमात्मा। तुम जब वहां से मधुबन आते हो तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझते हो। हम जाते हैं अपने बाप के पास। बाबा शिव बाबा को कहते हैं और शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के, वह भी बाबा हो गया ना। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा के पास जाते,
तुम चिट्ठी में भी लिखते हो, बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा। हम बाबा के पास जाते, बाबा कल्प कल्प हमसे, बाबा हमको बेहद का वर्षा दे, बेहद पवित्र बनाए। कैसे वर्षा देते हैं? कंडीशन रखी कि बेहद पवित्र बनाए, बेहद का वर्षा। पवित्रता में हद और बेहद है। एक है हद की पवित्रता और दूसरी है बेहद। हद माने शरीर और शरीर के आसपास की, लेकिन बेहद माना मेरी कर्मेंद्रियों से लेके ज्ञान इंद्रियों से लेके सब कुछ पवित्र। पवित्रता में हद और बेहद है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने। नंबर बार तो होते ही है ना। बेहद पवित्र अर्थात सिवाय एक बेहद के बाप के और कोई की याद। वह बाबा बहुत बहुत मीठा है ना। ऊंचते ऊंच भगवान है और बेहद का बाप है। सभी का बाप है, तुम बच्चों ने ही उसे पहचाना है। बेहद का बाप सदैव भारत में ही आते हैं ना, आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। सन्यास भी मुख्य है ना, जिसको क्या कहते, वैराग्य कहा जाता है। बाप सारी पुरानी छिछी दुनिया से वैराग्य दिलाते, बच्चे इनसे बुद्धि का योग हटाते। इनका नाम ही है क्या? नर्क दुख धाम। खुद भी कहते रहते हैं, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो नर्क में था ना। अभी तुम समझते हो ये जो कहते हैं वह भी रॉन्ग है। बाप राइट बात बताते हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए अभी ही पुरुषार्थ करना होता है। स्वर्गवासी बनने के लिए भी सिवाय बाप के और कोई पुरुषार्थ करा नहीं सकते। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्मों में। स्वर्गवासी बनाने वाला कौन? एक बाप है। स्वर्ग में रहने, अभी कोई नया सुनेगा तो कहेंगे या तो स्वर्गवासी बनाने की बातें हो रही हैं। दुनिया में स्वर्गवासी माने शरीर छोड़ दिया तो स्वर्गवासी। तो बाबा स्वर्गवासी बनाना माना स्वर्ग में रहने के लायक बनाना। तो उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। खुद आकर कहते, बच्चों हम पहले तुमको शांति धाम ले जाऊंगा। मालिक है ना, शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में काट बजा। हम शांति धाम जाएंगे तो सब धर्म वाले भी शांति धाम में जाएंगे। बुद्धि में ये सारा ड्रामा का चक्र रखना है। हम सब जाएंगे शांति धाम, फिर हम ही पहले आकर बाप से वर्षा, जिससे वर्षा पाना होता है उनको याद करना भी जरूरी है। बच्चे जानते हैं वर्षा मिल जाएगा तो फिर बाबा की याद भूल जाएगी। बाबा को पता है कि बच्चे वर्षा ले लेंगे फिर बाबा की याद मिल जाएगी। वर्षा बहुत सहज रीति में। बाप सम्मुख कहते हैं, मीठे बच्चों तुम्हारे जो भी देह के संबंध है सब भूल जाओ। अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना। बाबा ने 2 बार अभी रिपीट कर दिया, अभी पूरी मुरली पड़ी है कि अब और कोई जो संबंध है उन्हीं को निभाओ, बाकी और संबंध अभी नहीं जोड़ना, क्योंकि वहां भी बुद्धि जाएगी ना। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो फिर उनको भूलना पड़ेगा, फिर समय जाएगा ना। समझो बच्चा व बच्ची पैदा हुए, वह भी मुसीबत हुई, क्योंकि अब 2 सोल से और रिलेशन जोड़ना है, तो वह भी मुसीबत हुई, एक्स्ट्रा याद बढ़ी ना। बाप कहते सबको भूल एक को ही याद करते, वही हमारा माता पिता टीचर गुरु आदि सब कुछ। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं, चाचा मामा आदि का कोई संबंध। ये एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंध ही रहता है। ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे भी हैं, तो पोत्रे पोत्रियां भी। ये तो पक्का बुद्धि में याद आता है ना। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार सुदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। सुदर्शन चक्रधारी बाबा ने कहा कितना सहज बता दिया कि तुम चलते फिरते भी बन जाते हो। कहा विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाया है,
और कहा बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी सुदर्शन चक्र मिलता है और तुम चलते फिरते बन सकते हो। कितना सहज। कैसे बन सकते हो? तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। लाइट हाउस का काम क्या होता है? रास्ता दिखाना। तो बाबा ने कहा तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम और दूसरी में जीवन मुक्ति धाम है। तुम्हारी बुद्धि दो ही तरफ है, मुक्ति जीवन। वह लाइट हाउस जड़ होते हैं, लेकिन तुम तो चैतन्य हो। चैतन्य जहां जाएगा वहीं लाइट ही दिखाएगा, रास्ता ही दिखाएगा। तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है, तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो ना। ये दुख धाम है ना, तुम जानते हो। हम अभी संगम पर कितना भी कुछ प्राप्त कर ले यहाँ इस जीवन में, लेकिन लास्ट में उससे दुख ही मिलेगा। चाहे रिलेशन हो, चाहे भौतिक वस्तुओं का सुख साधन हो, चाहे कुछ भी हो जो हमें आकर्षण करता है, मिल भी जाता है, लेकिन दुख के अलावा और कुछ मिलता नहीं। उसकी गहराई में जाओ तो सुख नहीं है। बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ बात करते, और बच्चे ही यहाँ आते हैं। कोई कोई लिखते हैं बाबा फलाने को ले आवे, अच्छा है गुण उठाएगा, शायद तीर लग जाए। तो बाबा को भी रहम पड़ता है, हो सकता है कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम। इस समय ही तुम पुरुषों में उत्तम बनते हो। कलयुग में सब है कनिष्ठ पुरुष। तो उत्तम पुरुष तो लक्ष्मी और नारायण को नमन करते हैं ना। सत्युग में कोई भी किसको नमन नहीं करता। यहाँ की यह सब बातें वहां होती। ये भी बाप समझाते, अच्छी रीति बाबा की याद में सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे, है ना। सर्विस करेंगे कैसे? एक बाबा की याद। बाबा की याद भी कब रहेगी? जब हम आत्माएं सतो प्रधान बनते जाएंगे। नहीं तो माया का कार्बन लेयर चढ़ जाती है, बाबा की याद दिखती नहीं। तो अच्छी रीति बाबा की याद में रह सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हो, तुमको बाप से पढ़ाते हैं और घर बैठे आप ही साक्षात्कार आदि होते रहते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। तो बाबा कहते हैं उनके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते। बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। बेहद का बाप निराकार शिव बाबा इनके द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा साक्षात्कार। भक्ति मार्ग में जो जिसमें जैसी भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार होता है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंच से ऊंच पास की। तो बेगर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते हैं ना। शुरू में देखो कितना ध्यान में जाते थे, आप ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे। कोई भक्ति थोड़े ही थी। बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? जैसे एक खेल हो गया, चलो बैकुंठ चले, एक दो को देखते चले जाते थे। जो कुछ भी पास्ट हुआ बाबा कहते वो रिपीट कर। तुम जानते हो हम ही इस धर्म के थे। सत्य में पहले पहले ये धर्म, इनमें बहुत सुख है। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती। जो सुख नए मकान में होता है, बाबा कहते पुराने में नहीं होता। जैसे जैसे पुराना होता जाता है सुख भी उसमें कम होता जाता है ना। तो बाबा ने कहा जो सुख नए मकान में होता वह पुराने में नहीं। थोड़े समय के बाद वैभवता भी कम हो जाती। स्वर्ग और नर्क में बाबा कहे बहुत फर्क। कहाँ स्वर्ग और कहाँ ये नर्क। तुम खुशी में रहते हो, यह भी जानते हो बाबा की याद भी पक्की ठहरी। हम आत्मा हैं, यही भी जाते। तो फिर देह अभिमान में आ जाए। यहाँ बैठे हो तो भी कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाबा की याद भी रहेगी। देह में आने से फिर देह के सब संबंध याद आएंगे। यह एक लॉ। तुम गाते भी हो मेरा तो एक दूसरा बाबा हम बलिहार जाए। वह अभी समय है एक को ही याद करना है, एक को याद करना।
आंखों से भल किसको भी देखो, घूमो फिरो सिर्फ आत्मा को, बाप को याद। परंतु हाथों से काम करते दिल बाप की याद में रहे। आत्मा को अपने माशूक को ही याद है। कोई की किसी सखी से प्रीत हो जाती है तो फिर उनकी याद ठहर जाती है, फिर वह टूटने में बड़ी मुश्किल आती है। किसी के प्रति प्रीत जुटी तो बाबा ने कहा फिर उसकी याद ठहर जाती है, फिर वहां से रग तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। पूछते हैं बाबा ये क्या है? अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो? एक तो तुम देह अभिमानी बनते हो, दूसरा फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है। रिश्ता जुड़ता है तो कोई पास्ट का हिसाब किताब, वो हिसाब किताब अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। लेना और देना यही है ना हिसाब किताब में, या तो लेना है या तो देना है। तो हम आत्माओं को क्या करना है? देने का रखना है। जिसके साथ भी हिसाब है, जो भी हमारे संपर्क में आता है, उससे लेने का नहीं रखना, देने का रखना। तो आगे भी हिसाब वो चुप होगा। तो तुम्हारा कोई पात्र का हिसाब किताब है, वह धोखा दे। अगर किसी ने धोखा दिया रिलेशन में तो माना वो भी कोई पात्र का हिसाब किताब है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी किसी को दोष नहीं देना। बाप कहते हैं आंखों से जो कुछ देखते हो उन्हें बुद्धि ना जाए। जो कुछ देखते हो उसमें बुद्धि ना जाए। तुम्हारी बुद्धि में ये रहे कि हमको शिव बाबा पढ़ा। अगर वो धोखा देगा फिर मेरी प्रीत टूटेगी तो उसमें फायदा नहीं है। अगर पहले ही हमने ऐसा भाव बना लिया कि मुझे सबको सिर्फ देना ही है, जो भी रिश्ते हैं, जो भी हमारे संबंध है, लेने के लिए नहीं देने के लिए, तो हमारा सही हिसाब रहेगा। और लेना लेना कर लिया तो हिसाब तो गड़बड़ होगा। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाबा को कभी याद नहीं करते। कई तो यहाँ बैठे भी याद में नहीं रह सकते हैं। अपने को देखना चाहिए हमने कितना शिव बाबा को याद किया, नहीं तो चार्ट में क्या पड़ेगा? रोला पड़ जाएगा। हमने कितना बाबा को याद किया ये देखना है, नहीं तो बाबा कहे क्या होगा? रोला पड़ जाएगा। क्या रोला पड़ जाएगा? बाबा कहते कि भगवान कहते हैं मीठे बच्चों मुझे याद करो। भगवान कहते हैं मीठे बच्चों मुझे याद करो, अपने पास में जब चाहे याद में बैठ जाओ। खाना खाकर चक्र लगाए 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ। टाइम को चुराना है और चुरा के उस टाइम को बाबा के प्रति लगाना है। तो 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में, क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा तो है नहीं। कई बार हम देखते हैं भगवान के घर में भी आते तो यहाँ भी गोरख धंधे में फंसे रहते हैं, यहाँ जाना वहां जाना। आत्मा की तरक्की के लिए आए हैं लेकिन वो होता ही नहीं। फिर भी जो काम काज छोड़कर आए हो वह कोई कोई की बुद्धि में आता है। बड़ी जबरदस्त मंजिल है ना। तब बाबा कहते हैं अपनी ये तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल टाइम है। भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया है ना। दिन प्रतिदिन गिरते ही रहते हो। श्री कृष्ण का दीदार हुआ बहुत खुशी हो जाती। मिलता तो कुछ भी नहीं है ना। बाप का वर्षा एक ही बार मिलता है। अब बाप कहते हैं क्या? मेरी याद में। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रहे, अपनी विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते। पासपोर्ट होता है ना, विदेश जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, ऐसे स्वर्ग में जाने के लिए भी पासपोर्ट चाहिए। बिना पासपोर्ट के हम जा नहीं सकते। तो कौन सा पासपोर्ट चाहिए? बाबा ने कहा बाबा की याद करने का, और जितना याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, तब हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होंगे, नहीं तो सजा खाएंगे। बाबा और भी राय देते हैं अपने ताज व तख्त का फोटो अपने पॉकेट में रख। अपनी ताज और तख्त का फोटो पॉकेट में रखें तो याद रहेगी कि हमें भी ऐसे ही ताज तख्तधारी बनना है। इनसे हम यह बन, जितना देखेंगे उतना याद, फिर उसमें ही मोह लग जाएगा, है ना। जो चीज हमारी बहुत नजदीक होती है, जिससे मुझे बहुत सुख मिलता है, उससे मोह होता है ना। तो अब मोह अगर देहधारी में ही है वो तो फिर वहीं तक का ही मिलेगा। अगर वो बाप की तरफ हो गया
बाबा से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो फिर उसमें ही मोह लग जाएगा। हम ये बनते हैं नर से नारायण, चित्र देखकर खुशी हो। हमें चेकिंग करनी है हमारा मोह कहाँ है, क्योंकि जहां मोह है, जिसकी याद है, वो मिलना ही मिलना है। तो अब हमें देखना है कि जो चीज मुझे मिली है उससे मुझे कितनी प्राप्ति है। अगर यही की चीज मैंने प्राप्त की तो उससे कितनी प्राप्ति होगी। अपनी चेकिंग खुद कर। मुझे जीवन में क्या चाहिए, यहीं की भौतिक सुख साधन चाहिए, यहाँ के ही मोह के रिश्ते नाते चाहिए, या बेहद की प्राप्ति चाहिए। हम जो चाहेंगे वो हमें तथास्तु हो जाएगा ऊपर से। लेकिन सोच समझ के कि मुझे क्या चाहिए। कोई से भी तुम पूछो सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है। हमारा बाबा हमको सत्यनारायण की कथा सुना रहे, कैसे 84 जन्म लिए हैं, वह भी हिसाब तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे ना। दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही मुख से सिर्फ कह देते। इसको कहा जाता है थ्योरेटिकल। यह है तुम्हारा प्रैक्टिकल। क्या कहते हो कि सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही मुख से सिर्फ कह देते हैं। इसको कहा जाता है थ्योरेटिकल। यह है तुम्हारा प्रैक्टिकल। करना पड़ेगा तो प्राप्त होगा। अभी जो हो रहा है उनके फिर भक्ति मार्ग में पुस्तक आदि बनेंगे। तुम सुदर्शन चक्रधारी बनकर विष्णुपुरी में जाते हो, तो विष्णुपुरी में जाने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बन 100 का दर्शन कर। पर दर्शन नहीं, पर चिंतन। कई बार हम चेकिंग करेंगे अपनी, हमारी बुद्धि पर चिंतन पर दर्शन में ही रहती है ना। वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ये सब पर चिंतन पर दर्शन। तो पर में नहीं जाना, पर काटना है। स्वचिंतन में, परमात्म चिंतन में। बाबा कहते यह नई बात, रावण राज्य छूट कर फिर सचखंड राम राज्य होगा। चित्रों में बाबा का ये बड़ा क्लियर है। अभी इस पुरानी दुनिया का क्या है, अंत है। 5000 वर्ष पहले भी बाबा का ही विनाश हुआ था। साइंसदान जो भी है उन्हों को ख्याल में आता है हमको प्रेरक, कोई प्रेरक है जो हम यह सब करते रहे। समझते भी हम यह करेंगे तो इनसे सब खत्म हो जाएगा, परंतु परवश है, डर लगा हुआ है। समझते हैं घर बैठे एक बाम छोड़ेंगे तो खत्म कर देंगे, एरोप्लेन पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। विनाश तो जरूर होना ही है ना। नई दुनिया सतयुग था, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले बाबा ने का स्वर्ग था। फिर अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। ये ड्रामा चलता रहता है। कल पहले हुआ, बाबा ने कहा। तो कहते हैं बाबा, बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा कहते बच्चे, अरे तुमको कहते मुझे याद करो। किसको कहा? मुझे आत्मा को कहा ना। तो बाप आत्मा से बातें करते हैं, शरीर से नहीं। शरीर से नहीं। हम शरीर को कितना भी सजा ले, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। आत्मा कितनी सुंदर बनी है, उसको उससे लेना। तुम बच्चों को ये पक्का निश्चय चाहिए, बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना। वह ऊंच थे ऊंच पर, प्यारे थे प्यारा बाप। भक्ति मार्ग में उनको ही याद करते थे। गाते भी है ना, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो और न जाने। तो विचार करो कितनी आत्माएं, सबका सिजरा है ना परम धाम में। तो सब आत्माएं फिर नंबर बार जाकर बैठी। क्लास ट्रांसफर होता है, नंबर बार बैठती है ना। तुम भी नंबर बार जाते हो। छोटी बिंदी नंबर बार जाकर बैठे। परम धाम का चित्र सभी ने देखा है, कैसे छोटी छोटी बिंदियां सजी हुई है परम धाम में। फिर नंबर बार आएंगी 5 बजाने। ये रुद्रमाला है। बाबा कहते इतने करोड़ आत्माओं को मेरी माला है, ऊपर में मैं फूल हूँ। फिर पाठ बजाने के लिए सब यहाँ ही आए। ये ड्रामा बना हुआ है। कैसे ये ड्रामा चलता है सो तुम मेरे बच्चे जान। सबको यही बताओ कि अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद। तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे। ये मेहनत है। सबको रास्ता बताना तुम्हारा फर्ज। जैसे मुझे रास्ता सही सत्य पथ मुझे प्राप्त हुआ है, ऐसे सबको भी सत्य पथ दिखाना है। पाप डायरेक्शन देते हैं सो तो करना पड़ेगा। पूछने की क्या बात है,
कैसे भी करके याद जरूर करो। इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे। याद तुमको करना है, वर्षा तुमको लेना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा मिलेगा। अब बाबा कहते हैं सिखिलिते बच्चे, तुम भी कहते हो कितना सिखिलिता बाबा है। 63 जन्म 63 जन्म बाबा को याद किया। बस हमारा तो एक बाप, दूसरा है ना, द्वापर से लेके कलयुग तक बाप को याद किया ना, अनेक अनेक रूपों में। अब वो आकर अब मिला है तो अंदर से क्या आता है, मेरा तो एक बाप, दूसरा अच्छा। मीठे मीठे सिखिलिते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये बाप दादा धारणा के लिए के साथ इस स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाबा की याद से भी कर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था का प्राप्त करना है। कर्मातीत अवस्था बनानी है, सजाओं से बचने का पुरुषार्थ, ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना। चैतन्य लाइट हाउस, एक आंख में शांति धाम और दूसरे में सुख धाम। तो इस दुख धाम को भूल जाना है। 3 धाम बाबा कहते हैं ना, शांति धाम, सुख धाम और तीसरा दुख धाम। तो दुख धाम को भूलना है और शांति धाम सुख धाम को याद करना। आज का वरदान बाबा ने दिया शुभ चिंतक भक्त का। तो कैसे हम रिसीव करेंगे कि हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की, आगे बढ़ाने की भावना रखना, अर्थात शुभ चिंतक। आगे कब बढ़ेंगे? जितनी पवित्रता को धारण करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अगर हम कहें कि जैसे चल रहे थे है ना वैसे ही चलते भी रहे तो कैसे हो। तो आत्मा जब तक पवित्रता को धारण न करे तब तक आगे कैसे बढ़े। तो पवित्रता की धारणा के लिए बाबा हमें रोज वैरायटी भोजन देते हैं कि आत्मा पवित्र बने। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। सामने वाले के अंदर अगर कुछ दिखाई भी दे रहा है तो शुभ चिंतन से शुभ चिंतक बन के अवगुण को भी परिवर्तन करना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय, फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। कई बार होता है ना, हम एक दूसरे की कमी कमजोरी को और 10 जगह बताते वो ऐसा है वो ऐसा है ना। नहीं, क्या करना कि उसकी कमजोरी को बढ़ाना नहीं, फैलाना नहीं, खत्म करते हैं। तो कैसे? शुभ चिंतन से और उसके प्रति शुभ चिंतक करना। बड़ी बात को छोटा बनना, दृष्टिकिस्त को शक्तिवान बनना, उनके संग के रंग में नहीं आना, अपना रंग लगाना, बाप का रंग लगे ना। सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, ये है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही क्या है? शुभ चिंतक। आज का स्लोगन है बहुत सुंदर कि त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है। त्याग का भी भाग्य होता है ना, तो बाबा कहते हैं कि त्याग का भी भाग्य जो जमा किया वो भी समाप्त हो जाता है। कब? जब पुराना स्वभाव संस्कार खत्म नहीं होता। इसलिए इसका भी त्याग, पुराने स्वभाव संस्कार का भी त्याग। आज के अव्यक्त सारों में जैसे ब्रह्मा बाबा एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पढ़कर जिस कारण स्वयं भी सदा शांत और सुख के सागर में समाये रहे, अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प वाइब्रेशन द्वारा, प्रतिबोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे ही पालो आदत। अच्छा, तो सो थैंक यू बाबा, थैंक यू। प्रतिदिन लेट हो जा रहा है तो कल से हम थोड़ा और जल्दी शुरू करें क्योंकि काफी लेट हो जाता है।
ओम शांति। सो थैंक यू बाबा। तो आज हमारा संबंध बाबा के साथ में क्या रहेगा? शिव साजन। मैं आत्मा उसकी सजनी हूँ और शिव बाबा मेरे साजन। और मैं आत्मा अपने शिव साजन के साथ ज्ञान रत्नों से सजकर उनके साथ जा रही हूँ। योग बल से पवित्र बनाकर शिव बाबा गति व सदगति के लायक बनाकर अपने साथ परम धाम घर ले जाएंगे। तो पूरे दिन यही नशा रहे कि मैं आत्मा सजनी हूँ, मेरे शिव साजन के सम्मुख हूँ। मैं साजन के दिल नैनों में समकर रह जाए। अच्छा, तो 1 मिनट मन को एकाग्र करें। आज इस पावन बेला में सबको कब्र से जगा, शरीर रूपी कब्र में सोई हुई आत्मा को अज्ञान की गहरी नींद से जगा। देखें दोनों प्रकृति के मध्य अपने आप और ये थॉट को फीड करते, शरीर के भान से मुक्त कर, पावन बनना और पावन करना, सुख सब बनकर सबको सुख दे। देखिए वो वाइब्रेशन को स्प्रेड करते हुए बाबा ने कहा, बच्चे कयामत का समय सबको कब्र से जगाना। कौन सी कब्र? इस शरीर रूपी कब्र में आत्मा सोई है, उसको जगाना। अंधकार रूपी गहरी निद्रा में सोए हुए दुनिया के मनुष्य ये सोच रहे हैं कयामत का दिन आने में अभी बहुत समय। ये घोर पापाचार, अत्याचार, विकारों की अग्नि में दुनिया जल रही है। यही तो कयामत की निशान है। इससे ज्यादा अभी और कौन सी कयामत? तो ये सिर्फ चिंतन करते करते मैं आत्मा अपने ब्राह्मण जीवन के बारे में सोचती हूँ कि मैं कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। इस घोर कलयुगी कयामत के समय मेरे अल्लाह भगवान, मेरे भगवान शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया और अपनी शिक्षाओं से नवाजा, मुझे गोल्डन दुनिया में ले जाने के लायक। मैं आत्मा शुक्रगुजार, इतने जन्मों से देह भान के अंधकार में भटक रही। अब मुझे रोशनी मिली कि मैं कौन, मेरा कौन, किस रीति से मैं आत्मा जन्म जन्म के पापों से मुक्त हूँ, असली धाम में जाकर निवास करूं। मैं अपने अनादि ज्योति बिंदु परम पवित्र स्वरूप में स्थित। देखिए अपने आप मैं लाइट ही लाइट जातियों से जन्म प्रस्तुति हूँ। मैं शरीर नहीं, एक चैतन्य लाइट हाउस, सबको रास्ता दिखाना, मुझे आत्मा का परिचय। मैं आत्मा सबको सत्य पथ का अनुगामी बना। कि बाबा ने मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, हर आत्मा को अंधकार से बचा, प्रकाश की ओर ले जा। उस प्रकाश की दुनिया से अवगत करा, ताकि संसार में कोई दुखी ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, मा कश्चित् दुःखभाग्। उसी को बोलते हैं ये कल्याण की भावना से मेरा मन भरा। बाप दादा के नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए बहुत तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया के बाप आपका। तो
हील करेंगे। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा के नैनों से, प्रकृति से ब्लेसिंग्स मुझे आत्मा में बरस रहे। उसके वरदानों के नीचे में आ, उसका वरदानी हाथ सदा मेरे मस्तक पर। बहुत तहे दिल से बाबा को शुक्रिया करने के लिए पॉइंट शेयर करेंगे छोटे छोटे। क्या मुझे करना है ऑप्शन। शांति पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते कि अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता धारण करनी है, अर्थात एक बाप के सिवा और कोई याद ना आए। जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। बाबा कहते कि अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। अगर कोई भी नया संबंध जोड़ोगे तो मुसीबत पड़ेगी। कोई भी रिलेशन भौतिक वस्तु जो आकर्षित करती है उससे दुख ही मिलेगा। हाथों से काम करते दिल बाप की याद में लगा रहे, और जो भी हमारे संपर्क में आता है उन्हें बाबा का रास्ता बताना है और हमें देने वाली आत्मा बननी है। किसी से लेना नहीं है और स्वदर्शन चक्र फिराना है, पर चिंतन में नहीं जाना है। बाबा से आज हमारा संबंध है शिव साजन का। और बाबा कहते हैं कि किसी के भी कमजोरी को देखना नहीं है, बढ़ाना नहीं है, खत्म करना है और उसके प्रति शुभ चिंतक रखना है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेघा बहन। ओम शांति। ओम और कैसे शांति। हैं? ओम शांति ओम प्रेम शांति बहन। भाई। ओम शांति। आज बाबा, ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि बाबा की याद से विकर्म नाश होते हैं। शांति धाम सुख धाम को याद करना है। हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक बनना है। दूसरों की कमजोरी को फैलाना नहीं, बड़ी बात को छोटा करना है। ओम शांति ओम भाई शांति। जी। ओम थैंक यू। शांति राजेश्वर। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति। और दूसरे कहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि बेहद की पवित्रता को धारण करना है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ये एक बाबा के सिवाय कोई भी याद न आए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति परिवार। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मुक्ति बहन। स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। याद करने से वर्षा मिलेगा। जो संबंध है इसको निभाना है। नया संबंध से नहीं जोड़ना है। बाबा को कितना याद किए हैं चार्ट को दिखना पड़ेगा। अपनों को आत्मा समझकर एक बाबा को ही याद करना है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति बाबा। ओम शांति फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मुक्ति बहन। ओम शांति। शांति रंजन हम भाई। शांति। हम शांति में यश है। ओम शांति। या, बाबा आज हमको बेहद की पवित्रता के बारे में बोल रहे हैं। बेहद की पवित्रता धारण करना बहुत जरूरी है और बाबा से हमको पूरा वर्षा लेना है। उसी को याद करना है, बाकी किसी को याद नहीं करना है। बाबा हमको अंधेरे से उजाले की तरफ ले जा रहे हैं। बाबा स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रह के अपने विकर्मों को विनाश करता है और कर्मातीत अवस्था पाता है। हम बच्चों की एक आंख में मुक्तिधाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्तिधाम रहना चाहिए। हम हैं वो चैतन्य लाइट हाउस जो पंडे बन के सबको रास्ता दिखाते हैं। बाबा कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देख रहे हो उनमें बुद्धि न जाए। हमारी बुद्धि खाली बाबा में रहे और बाबा की पढ़ाई में रहे।
स्थापना तो जरूर होनी है, इसमें कोई संदेह रहना नहीं चाहिए। सजाओं से बचने के लिए हमको पुरुषार्थ करते जाना है। बाबा के साथ हम पूरा दिन साजन के संबंध में रहेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू नरेश भाई। शांति। थैंक यू रंजन। ओम शांति राजीव भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति राजीव। बाबा कहते हैं स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद में अपने विक्रमों का विनाश करना है, सजा से बचने के लिए पुरुषार्थ करना है, ज्ञानवान सबको रास्ता बताता है और दुख धाम छोड़ के सुख धाम में रहना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू राजीव भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। हाँ, बाबा हमें रोज कितने सुंदर सुंदर बातें बता रहे हैं, ज्ञान हमें वर्धन कर रहे हैं। तो हम और संबंधियों को नहीं जोड़ना है, सिर्फ बाबा से ही संबंध को आगे बढ़ाना है। और बाबा से हमें सागर का संबंध, साजन का संबंध बनाना है, दिन भर उनके चिंतन मनन में रहना है। और बाबा कहते हैं हर हमेशा सिर्फ आत्मा को शुद्ध और पवित्र ही बनाना है। तभी होगा जब हम एक बेहद बाप के याद में और उनके योग में ज्यादा से ज्यादा समय हम देंगे, तभी हम पावन बनेंगे। और किसी भी इधर उधर की बातों में पढ़ के चिंतन में नहीं जाना, स्वयं के चिंतन में रहना है। बाबा हमेशा यही आगाह कर रहे हैं, बच्चों अभी नहीं तो कभी नहीं, किसी भी आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचानी है। तो हम अगर बाबा के श्रीमत पे चलते रहेंगे, उनके ही याद में रहेंगे, उनके बताए हुए राह पे चलेंगे, तो हम कभी भी इधर उधर की बातों में नहीं भटकेंगे। ओम शांति भाई, ओम शांति फैमिली, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? शांति। ओम शांति भाई। बाबा ओम बोलते शांति। हैं पुराने चीजों को पूरा त्याग करना है और ज्ञान को अपनाना है और आगे बढ़ना है उसको लेके। ओम शांति भाई। ओम शांति। थैंक यू ममता। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति जीरा भाई। बाबा हमें बताते हैं कि हम बाबा की याद में जितना रहेंगे उतना ही पवित्र बनते जाएंगे। और बाबा बताते हैं कि संबंध के बारे में भी जितना है उसी को बढ़िया से निभाओ और आगे नहीं बढ़ानी है, आगे नई संबंध नहीं बनानी है। और आज बाबा बताए कि आज हमें बाबा को शिव साजन के रूप में याद करनी है। कोई भी काम करते रहो, मन में बाबा की याद रहे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? शांति। शांति। ओम शांति। बाबा के अंदर बैठे हैं। ओम शांति। विश्व बदलेंगे हम, आप सा बाबा बन तन से निकलेंगे हम। धुन है आपके कथन पे खुद को अर्पण करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें।
हमारा खुशियों की बरसात है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। ढूंढते थे जिसको दर दर, ढूंढते थे जिसको दर दर, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। छोड़कर अपना वतन वो खुद खुदा है आ गया। रूप जो आदम में देखा, रूप मन को भा गया। साथी बन के साथ देता, साथी बन के साथ देता, स्वर्ग की सौगात है, स्वर्ग की सौगात है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। सचमुच यकी होता नहीं भगवान यूं मिल जाएगा। रहमतों की हम पे बारिश ऐसी वो बरसाएगा। है हकीकत सामने वो, है हकीकत सामने वो, ये नहीं कोई ख्वाब है, ये नहीं कोई ख्वाब है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। उसके बिना पल भर भी रह सकते नहीं। उसके बिन कैसे रहेंगे ये भी कह सकते नहीं। हर कदम पर साथ उसका, हर कदम पर साथ उसका, हाथों में अब हाथ है, हाथों में अब हाथ है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। ढूंढते थे जिसको दर दर, ढूंढते थे जिसको दर
की बरसात है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है, खुशियों की बरसात है, खुशियों की बरसात है, खुशियों की बरसात है। अनुभव करे
से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा तुम्हारी याद। Om Shanti. Have a nice day. Great day and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. शांति